गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो गाइस, आज हम आपकी ज्योमेट्रिक मीन की और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो वॉच द वीडियो केयरफुली। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and 27, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू फाइंड। हमने इन 3 और 27 के बीच में ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले आपको क्लियर कर दें कि अगर आपके पास तीन टर्म्स जीपी में है, लेट अस से ए बी और सी आर इन जीपी, अगर ये तीन टर्म्स जीपी में है तो हमारे पास कंडीशन होती है दैट मिडल टर्म का स्क्वायर जो है वो एक्सट्रीम टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। ठीक है, और अगर आपके पास ए बी सी ये तीनों के तीनों एपी में हैं तो आपके पास कंडीशन होती है दैट मिडल टर्म जो है वो इन दोनों का एवरेज होती है। ठीक है, मीन होता है। ठीक है, इसलिए उसको अर्थमेटिक मीन और उसको ज्योमेट्रिक मीन बोला जाता है। और ये उधर जाके मल्टीप्लाई होके आप इसको 2b इज़ इक्वल टू a प्लस सी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दो मेन कंडीशंस हैं AP के लिए। तीन टर्म्स हैं, तो अगर ABC GP में है तो उसकी कंडीशन ये है। ठीक है, तो इसके बेस्ड ऑन कुछ सम करेंगे। अगर उसने कहा है कि B अगर इसका ज्योमेट्रिक मीन है तो इट मीन्स वो इसकी मिडल टर्म ही है। ठीक है, तो मिडल टर्म ज्योमेट्रिक मीन दोनों सेम चीज़ें हैं अगर ये तीन टर्म्स AP में है तो। क्लियर? तो इसमें उसने ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए कहा है तो इट मीन्स आपने इसकी मिडल टर्म निकाल लेनी है बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC। बी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट AC, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। A और C की वैल्यू आपने इसको लेट कर लेना है 3 और 27 को, और B की वैल्यू निकाल लेनी है। बड़ा इजी सम है। ठीक है, मिडल टर्म आपकी वैल्यू आ जाएगी दिस, एंड दिस इज़ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and 27। और देखिए ये तीनों के तीनों क्या GP ही बनाएंगे। ठीक है, जिसकी कॉमन रेशो 3 है। नेक्स्ट हम देखते हैं C। Here it is given if A be the arithmetic mean, A क्या है? अर्थमेटिक मीन है, A is any number, and XY be the two geometric mean between B and C। B और C के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन है X एंड Y। हमने शो करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 2ABC। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं। जो हमें गिवन हम वो लिख देंगे। ठीक है, सी A इज़ द अर्थमेटिक मीन, A बी द अर्थमेटिक मीन, तो A क्या हो गया? अर्थमेटिक मीन हो गया। मैंने मान लिया B और C के बीच में अर्थमेटिक मीन है A। इट इज़ गिवन दैट A इज़ द अर्थमेटिक मीन एंड XY बी द टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन B एंड C। तो B और C के बीच में ही A उसका अर्थमेटिक मीन है। तो इट मीन्स A की वैल्यू क्या आएगी? दोनों का सम करके दो के साथ डिवाइड। ठीक है, अब आपका सम ये है, ये तीन टर्म्स AP में है। ठीक है, तो A किसके इक्वल आएगा? दैट इज़ B प्लस C ओवर 2। तो ये कंडीशन मेरे पास ये आ गई 2A इज़ इक्वल टू B प्लस C। इसको आप सेव कर लो, इसको आगे यूज़ करेंगे। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। वहाँ पे लिखा है कि X एंड Y बी द टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन B एंड C। ठीक है, X और Y B और C के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन है। इट मीन्स X और Y B और C के बीच में दो टर्म्स हैं जो कि GP में हैं, GP बनाएंगे। तो इट मीन्स ये इस तरह की चार टर्म्स हैं, B और C के बीच में X और Y आ गया, और ये तारों की चारों क्या है? GP में है। क्लियर? अब मैं इन चारों टर्म्स को वन बाय वन अपने GP की फॉर्म में लिखूँगा। तो मेरी जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये मेरा है दिस इज़ माई A1, दिस इज़ माई A2, दिस इज़ माई A3 एंड दिस इज़ माई A4। तो मैं X को लिख सकता हूँ A2, और A2 कैसे होता है? A2 कैसे आएगा? X की वैल्यू कैसे आएगी? B में कॉमन रेशो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और लेट कर लेते हैं R क्या है आपके पास? कॉमन रेशो। तो B में कॉमन रेशो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो X बनेगा। तो X की वैल्यू क्या आ गई? BR। ठीक है, अब Y की वैल्यू बनानी है तो X में R मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाएगा BR का स्क्वायर। ठीक है, C की वैल्यू फाइंड करनी है तो पावर R की पावर के कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारी की सारी X Y Z सभी को B और R की फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारी फर्स्ट टर्म है B, उसको R के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड टर्म बनेगी। थर्ड बनाने के लिए फिर से R के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फोर्थ बनाने के लिए फिर से R के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये मिलेगा B
दिस इज़ योर x, दिस इज़ योर y एंड दिस इज़ योर c। तो ये 4 टर्म्स मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, b तो b रहा है। अब जो फोर्थ टर्म है वो किसके इक्वल है, आपकी बी आर क्यूब किसके इक्वल है, बी आर क्यूब हमारा c के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने r की वैल्यू निकाल ली है c ओवर b करके। ठीक है, अब मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रूव करना है ये चीज़ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब में आर आ रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे आर नहीं चाहिए राइट साइड पे, तो मेरे को आर की वैल्यू ए बी सी की फॉर्म में लानी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए मैं आर की वैल्यू निकाली ए और बी की, जिस भी फॉर्म में निकल रहा है उस फॉर्म में निकाल लिया मैंने। आर निकाल लिया सी ओवर बी की पावर 1/3। अब मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा, एक्स किसके इक्वल था, बी आर के इक्वल, तो आर की वैल्यू यहाँ पे फिल कर देंगे। तो ये मैंने आर की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दी, तो आप देख लो एक्स की वैल्यू यही मिलेगी। ठीक है, तो ये b की पावर 1 थी ऊपर, और c की पावर 1/3 एंड b की पावर 1/3 ऐसे है। ठीक है, इस स्टेप के बाद तो b की पावर 1, ये 1/3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 2/3 और आपको ये मिलेगा x की वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास y की वैल्यू थी बी आर का स्क्वायर, r की वैल्यू फिल करेंगे, 1/3 था तो पावर 2/3 हो जाएगी क्योंकि r स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ से b की पावर ऊपर 1 है, नीचे से b की पावर 2/3 ऊपर आके नेगेटिव की हो जाएगी, दैट इज़ -2/3 पावर हो जाएगी। और पावर्स आपस में सॉल्व करेंगे, 1 - 2/3 विच इज़ इक्वल टू 1/3। ठीक है, एलसीएम लेके आप करते हो जैसे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, सो ये 1/3 मिल जाएगी। तो आपके पास x और y की वैल्यूज़ आ गई b और c की फॉर्म में। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड बना लेनी है, जो भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में गिवन था दैट इज़ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इसका भी होल क्यूब कर दिया x की पूरी टर्म का, और y की पूरी वैल्यू का होल क्यूब कर दिया। ठीक है, अब ये पावर्स देखो 3 है और अंदर पावर है 1/3, तो ये जो पावर है ये पावर्स इनके साथ क्या है, कट जाएगी। तो पावर ये 2/3 की पावर इस ये 3 और ये 3 इस 3 के साथ क्या है, कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर, सो यहाँ पे भी पावर 3 थी तो ये 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3, तो नीचे से 3 सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो एट द लास्ट हमारे पास क्या बचेगा, दिस टर्म इज लेफ्ट विद अस। इसमें से हम BC कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे बच जाएगा एक B, यहाँ पे बच जाएगा एक C, और B प्लस C की वैल्यू आपने फर्स्ट में निकाली हुई थी, दैट इज़ 2A इज इक्वल टू B प्लस C। तो यहाँ पे B प्लस C की वैल्यू 2A फिल करो और आपका राइट हैंड साइड बन जाएगा 2ABC। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सम, वॉच दिस अगेन, आप रिव्यू करके देख सकते हो। नेक्स्ट सम में देखते हैं। नेक्स्ट में बेटा मैंने आपके लिए एक नोट बनाया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट हाउ टू चूज़ द नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम GP व्हेन प्रोडक्ट इज़ गिवन। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तीनों नंबर्स को अगर कितने भी नंबर्स आपको फाइंड करने के लिए कहे हैं GP में, ठीक है, दिस इज़ फॉर GP, तो वो नंबर जो आप हैं वो लेट करोगे अगर प्रोडक्ट गिवन है तो। अगर आपको सम गिवन है तो आपने ये नहीं सिलेक्ट करने। ठीक है, अगर आपको प्रोडक्ट गिवन है तभी हमने ये सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट गिवन है और आपने 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं GP में, तो आप ये 3 नंबर सेलेक्ट करोगे। ठीक है, दैट इज़ A ओवर R, A और AR। इसमें आप देखोगे कि आपकी कॉमन रेशो जो है वो R किसके इक्वल आ रहा है, जो आपकी रेशो है वो इक्वल आ रही है R के। ठीक है, दैट इज़ A ओवर R विच इज़ इक्वल टू R। तो फर्स्ट इसमें आपकी रेशो आ रही है R, तो आप इस तरह से याद कर सकते हो। तो ये 3 याद कर लो, बाकी दोनों इसी से बन जाएंगी। ठीक है, अब जब n इक्वल टू 4 करना है तो इसकी मिडल टर्म ख़त्म कर देनी है आपने, ये नहीं लिखनी, ये दोनों लिख देनी है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉमन रेशो कितनी आ रही है, कॉमन रेशो आ रही है यहाँ पे R स्क्वायर, क्योंकि आप AR को A ओवर R के साथ डिवाइड करोगे तो ये R इंटू R क्या आ जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉमन रेशो R स्क्वायर आ रही है, तो इसके पीछे वाली टर्म उसकी 2 पावर बढ़ा दो, क्योंकि कॉमन रेशो R स्क्वायर चाहिए, इसकी भी 2 पावर बढ़ा दो, तो कॉमन रेशो R स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे AR के बाद AR क्यूब आएगा और यहाँ पे AR के बाद A ओवर R के बाद A ओवर R क्यूब आएगा। ठीक है, तो इस वजह से आप इसको याद कर सकते हो। सिमिलरली n ओवर 5, अगर n 5 है
ओड नंबर है तो मिडल में ये टर्म आएगी ही आएगी, दैट इज़ ए ओवर आर। ये तीनों की तीनों टर्म आ जानी है। और देन देखो यहाँ पे कॉमन रेशो कितना आ रहा था आर, तो इसमें भी कॉमन रेशो एक पावर बढ़ानी पड़ेगी, तो ए ओवर आर एंड ए इंटू आर स्केयर। ठीक है, तो इस तरह से ये टर्म्स आपको याद ही करने पड़ेंगी, इसका कोई और लॉजिक नहीं है, बस इसी तरह से आपको याद करना पड़ेगा बस कि कॉमन रेशो यहाँ पे आर स्केयर है और इन दोनों में आर आ रहा है। ठीक है, अब इसके बेस्ड ऑन एक सम देख लेते हैं। सी कह रहा सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज़ 21, सम गिवन है एंड प्रोडक्ट इज़ 216। क्लियर। अब देखो क्योंकि सम में प्रोडक्ट गिवन है तो हम ये 3 नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट मस्ट है ये 3 नंबर सेलेक्ट करने के लिए। अगर प्रोडक्ट गिवन नहीं है तो ये 3 नंबर हम एक जीपी में ये वाले 3 नंबर सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी उसके रिगार्डिंग भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो आगे देखेंगे। अब हमने ये 3 नंबर सेलेक्ट कर दिए तो तीनों नंबर की प्रोडक्ट कितनी है 216, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो भाई, इक्वल टू 216। देखो आर के साथ आर कट गया, वी आर लेफ्ट विद ए क्यूब इज इक्वल टू 216। तो यही लॉजिक है इन टर्म्स को सिलेक्ट करने का, क्योंकि आपको प्रोडक्ट गिवन होगी तो हम आर के साथ आर कट कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ऊपर जितनी भी टर्म्स हैं अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके आर सारे कट जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम ये टर्म सब सेलेक्ट करेंगे जब हमें प्रोडक्ट गिवन है। क्लियर। अब देखते हैं हमारा सम, तो आर सारे कट चुके हैं, ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 6। क्लियर। देन आप सम यूज़ करेंगे जो आपको गिवन था, तीनों टर्म्स का सम, वेरी इंपॉर्टेंट सम, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम। ठीक है, सो यहाँ पे सम गिवन है ए ओवर आर ए प्लस ए आर इक्वल टू 21, ये आपको गिवन था। ए कॉमन निकाल लीजिए, 1 ओवर आर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 21। यहाँ से आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है आर का। सो आपने एलसीएम लिया आर, या यहाँ पे आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर, तो ये नीचे आर था जो एलसीएम में बचना था वो आर इसके साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो वी आर लेफ्ट विद 21 आर। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, इसमें से 3 कॉमन निकाल लेना इसमें से, और आपको ऐसी की इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको फैक्टर बना लो, चाहो तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लो, आपको आर की 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर आपकी जीपी लिखनी है, तो 3 टर्म्स तो वही रहेंगी ना जो हमने सेलेक्ट की थी, ए ओवर आर ए एंड ए आर। तो इसमें ए और आर की वैल्यू फिल कर दो, एक बार आर की वैल्यू ये फिल करनी है तो आपकी एक अलग जीपी बनेगी, और दूसरी बार आर की वैल्यू ये फिल करनी है तो आपकी एक सेपरेट जीपी बनेगी। तो देख लेते हैं हमारी 2 जीपी कौन कौन सी आ रही हैं। देखिए रिक्वायर्ड जीपी ये टर्म्स हैं, पहले मैंने आर फिल किया है आपका 2, तो ये देखिए नंबर कौन से बनते 3, 6 एंड 12। फिर मैंने आर फिल किया 1/2, तो 1/2 करेंगे डिवाइड तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो अल्टीमेटली नंबर देख लो वही रहे हैं, बस उनका ऑर्डर चेंज हो गया है। ठीक है, सो 3, 6 एंड 12 और 12, 6 एंड 3। सो दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम, इसकी हर बार 2 जीपी बनती हैं, तो दोनों जीपी इसी तरह की होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं आपके सम की तरफ। अब ये सम मैंने देखो दूसरी टाइप का ले लिया है जिसमें हमें प्रोडक्ट गिवन नहीं है, तो हमने इसमें 3 टर्म्स किसी और तरह से सिलेक्ट की हैं। सो फाइंड द 3 नंबर्स इन जीपी सच दैट देयर सम इज़ 19। देखो हमें सम गिवन है एंड द सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स इज़ 133। ठीक है, तो इनके स्क्वेयर्स का सम गिवन है भाई, प्रोडक्ट तो गिवन ही नहीं है। तो पहले हमने अब इसमें से कौन इस क्वेश्चन में कैसे जीपी के 3 टर्म सेलेक्ट करनी है, आपने इस क्वेश्चन में जर्नल टर्म सेलेक्ट करनी है जो होती है, पहली टर्म होती है ए, अगली टर्म में ए के साथ आर मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी टर्म निकालनी थी, अगली नेक्स्ट टर्म निकालनी है, फिर से आर मल्टीप्लाई कर दो, ए आर के साथ आर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसी 3 टर्म्स आपने सेलेक्ट कर लेनी है जीपी की। समझ लगी। सो अल्टीमेटली अगर मैं बॉटम द लाइन बात करूं तो जब प्रोडक्ट गिवन है तो आपने वो टर्म सेलेक्ट करनी है, और जब आपको सम गिवन है तो आपने ऐसी टर्म्स सेलेक्ट करनी है। ठीक है, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 टर्म्स हो। ठीक है, डिपेंड कर रहा है आपको गिवन क्या है, अगर प्रोडक्ट गिवन है तो वो वाली टर्म्स। सो यहाँ पे हमें सम गिवन था तो हमने ये सिलेक्ट कर ली, तो इसमें से ए कॉमन निकाल लिया, वी आर लेफ्ट विद दिस, इसको आप 1 नंबर दे दो। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सम है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, मज़ा आएगा।
नेक्स्ट आपको गिवन था इनके स्केयर्स का सम, इनके स्केयर करके उनका सम, तो सभी के स्केयर करके हमने सम कर दिया इक्वल टू 133। स्केयर करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स को, यहाँ पे देख लीजिए हर स्टेप एक्सप्लेन कर देंगे आपको। ए स्केयर, यहाँ पे ए स्केयर की ए स्केयर आ जाएगा, आर की आर स्केयर आ जाएगा, ए स्केयर की ए स्केयर आ जाएगा, आर स्केयर का स्केयर है तो पावर 4 हो जाएगा। इसमें से देखिए आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, भाई हम ए स्केयर कॉमन निकाल सकते हैं तो हमने ए स्केयर कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये ट्रिक आपने याद करनी है, दिस इज़ ए ट्रिक, इज दैट्स वाई आई सेड इट इज़ ए ट्रिकी क्वेश्चन। इस ट्रिक के बिना आप इस सम को करना वेरी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मैं आई कैनॉट से इम्पॉसिबल, बट लेंथ ही बड़ा हो जाएगा। तो ये ट्रिक हम लगा लेंगे तो बेटर रहेंगे। देखिए क्या ट्रिक है, आपने यहाँ पे आर स्केयर वाली टर्म को ब्रेकअप करना है, ठीक है। मैं होल स्केयर बनाना चाहता हूँ इसका, तो क्या करेंगे, आर स्केयर वाली जो टर्म है आपकी, आपने उसको लिख देना है 2r स्केयर माइनस आर स्केयर, 2r स्केयर माइनस आर स्केयर। इनको सॉल्व करोगे दोबारा से ये टर्म बन सकती है, ठीक है। और इसमें से अब आप ध्यान से देखो तो ये जो टर्म बन रही हैं 3, ये एक फार्मूला बना रहे हैं a प्लस बी के होल स्केयर का, ठीक है। दैट इज़ 1 प्लस 2ab प्लस 2a स्केयर, दैट इज़ a का होल स्केयर, ठीक है। तो यहाँ पे a है 1 और b है आपका r स्केयर, तो ये a प्लस बी के होल स्केयर का फार्मूला बन गया। ये चीज़ यहाँ से ये चीज़ सारी बन गई, ये इतनी सी, और ये r स्केयर साथ में चलता रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने ये स्टेप लिखा है, ये स्टेप कैसे बना है, यहाँ पे फार्मूला लगा दिया मैंने a स्केयर माइनस बी स्केयर का, विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो देख लीजिए दिस टर्म अंदर वाली प्लस r की है एंड जो अंदर वाली टर्म माइनस r की है, ठीक है। तो आपके पास ये दोनों टर्म्स आ गई। अब हमने क्या करना है, जो हमें ऊपर जिसकी हमने वैल्यू निकाली थी, ये जो फर्स्ट वन थी, इसके साथ हमने इस दोनों साइड्स पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये देख लीजिए मैंने उसी के साथ क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है दोनों साइड्स पे। तो नीचे तो उसके होल स्केयर के साथ, सॉरी, ठीक है, होल स्केयर के साथ इसलिए किया क्योंकि मैंने यहाँ पे ए स्केयर भी ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ए स्केयर के साथ ए स्केयर कट जाएगा, इसका होल स्केयर बचेगा, होल स्केयर के साथ इसकी एक पावर कट जाएगी, तो नीचे एक पावर बचेगी, वो ये बचेगा सारा का सारा प्लस वाला, और ऊपर एक माइनस वाली टर्म, ठीक है, 1 माइनस आर, 1 प्लस आर स्केयर माइनस आर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू थी आपकी 19 का स्केयर, ठीक है। तो ये होल स्केयर था, 19 का स्केयर हो गया। इसको सॉल्व किया, यू विल गेट दिस, ये कटिंग हो जाएगी, आपके पास इतना मिलेगा। लास्ट में आपने क्या कर देना है, इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, क्लियर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कुछ इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, जिसके रूट्स आप निकाल सकते हो, आर की 2 वैल्यूज़ आ गई। तो अब पिछले सम की तरह सेम हमने 2 जीपी निकाल लेनी है डिफरेंट डिफरेंट आर पर, लेकिन उसके लिए हमें ए चाहिए, तो ए हमने निकाल लिया आर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में फिल करके, ठीक है। आर की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दो, ये आर की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दी हमने, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, और हमने 2 जीपी निकाल लेने विद डिफरेंट आर्स। तो देख लो रिक्वायर्ड जीपी है हमारे पास, यही 3 टर्म्स थी, इसमें पहले आर की वैल्यू हमने फिल की है, दैट इज़ जो हमारी आई थी 3/2, और बाद में हमने आर की वैल्यू फिल की है व्हेन आर इज़ इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो 2/3 पे आपकी वैल्यू ये आएगी आर की, क्लियर। तो 2 आर की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, तो 2 जीपीज़ आएंगी, पहली जीपी ये और दूसरी जीपी ये। तो देख लो टर्म्स फिर से सेम है, 496 एंड 964। तो वेरी इंपॉर्टेंट सम। आगे चलते हैं एक और सम के लिए, इज द लास्ट सम। अगेन इसमें गिवन है सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, देखो सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज गिवन, सम गिवन है एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 1। अब यहाँ पे प्रोडक्ट गिवन है ना, तो हमने वही 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं, ए ओवर आर, ए एंड ए आर, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स के साथ हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, देखो तीनों को मल्टीप्लाई करो, आर कट जाएगा, ए की वैल्यू 1 आ गई, और बाद में सम वाली कंडीशन लगा दो। सम क्या है, तीनों का सम कितना है, 39/10। तो देख लो तीनों का सम 39/10, और ए की वैल्यू यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है। एलसीएम लोगे आर का, तो बाद में आपके पास आर की क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो आर की क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कर लेना, सीधा क्वाड्रेटिक, ठीक है। सो आर की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी 25 एंड 4, ठीक है।
तो यहाँ पे आप चाहो तो ट्रिक भी लगा सकते हो। क्लियर, दिस इज़ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 29 बनाना है, प्रोडक्ट 100 है, तो 25 एक नंबर आएगा माइनस का और एक आएगा -4, और दोनों के सामने आर लगा दो, डिवाइड बाय 10 कर दो। ठीक है, तो ये ट्रिक होती है। तो ईज़िली हमारा सम सॉल्व हो जाता है। अगर किसी को ये ट्रिक नहीं समझ आ रही है तो वो मेरे को मैसेज करके पूछ सकता है, आई विल सेंड यू द वीडियो। तो डायरेक्टली आपके पास आर की 2 वैल्यूज़ आ गई, तो 2 आर के साथ 2 जीपीज़ हमारी बन जाएंगी। सो दीज आर योर रिक्वायर्ड जीपीज़। क्लियर एवरीवन? आई होप योर डाउट्स आर क्लियर्ड राइट नाउ। So tomorrow be ready for the next video related to the GP. Till then, have a nice day and revise this video again and again. Take care everyone.